Everyone, this is Alka Sharma and welcome back to our channel बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर मॉक इंटरव्यू की सीरीज में आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मोनिका मैम। आई वेलकम यू मैम ऑन द बिहाफ ऑफ बिल्स। मैम 2019 बैच सिलेक्टेड हैं एंड रिसेंटली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर में वर्किंग भी हैं। Here with she had experience in school education also as worked in केंद्रीय विद्यालय। So इंटरव्यू के दौरान आपको किन किन बेसिक मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और किन पॉइंट्स पर हाईली फोकस्ड रहना है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आपको माइंड मैप करके जाना है, ये सारे पॉइंट्स पर मैम हाईली आपको रिकमेंड करेंगे और इसके साथ ही मैम के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं अपने इंटरव्यू के लेकर के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही आज हेलो, एम आई ऑडिबल सर? यस ऑडिबल। यस मैम, यू आर ओके। इसके साथ ही मैम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर करेंगी। तो ड्यूरिंग सेशन जो भी आपकी क्वेरीज हो आपके माइंड में, आप मैम के साथ एट द एंड ऑफ द सेशन शेयर कर सकते हैं और जो स्टूडेंट इस सेशन को ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर विद मैम। ओवर टू यू। Thank you, Alka, for such warm welcome. May I ask students, first of all, a huge congratulations to everyone who are sitting here and making themselves ready for interviews. Congratulations once again, because you are already seeing yourself एक chair पर आप अपने आप को देख रहे होंगे, and I wish you all the very best. Now we can continue. Yes, as well as experiences are included. मुझे बिल्कुल इंटरव्यू के 2 अनुभव रहे हैं and I'm very fortunate for that. First RPSC, तो because of RPSC मैं यहाँ पर हूँ। उससे पहले केंद्रीय विद्यालय I worked as PGD English also, तो इंटरव्यू वहाँ भी मैंने बिल्कुल अपील किया था। तो we will try to communicate through experiences and interactive session. First of all interview, there is no doubt, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को नहीं आइडिया होगा क्या है इंटरव्यू, कैसा होता है और जो भी सेशन आपके लिए इंस्टीट्यूशन ने ये प्रोवाइड कराया है, यू आर होपिंग समथिंग फ्रॉम मी और जो भी यहाँ पर होता। तो इंटरव्यू इज जनरली एक बहुत कॉमन आइडिया होता है कि इंटरव्यू क्या है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इन वे आल्सो कि क्या नहीं है। आई थिंक इंटरव्यू इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, बिकॉज योर नॉलेज हैज बीन टेस्टेड। आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट हो चुका है। दैट इज व्हाई यू आर इन दिस प्लेटफॉर्म नाउ कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कोई नॉलेज टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। इट इज अ टेस्ट काइंड ऑफ योर पर्सनैलिटी, और मैं इसको शायद ऐसे रख सकती हूँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। यस, डेफिनेटली योर सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग लर्निंग और योर फिलॉसफी। आपका दर्शन क्या है टीचिंग लर्निंग को लेकर, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप होने वाले हैं, जो आपका प्रोसेस होगा या जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट वर्क आपका टीचिंग लर्निंग जो आपको डील करनी है। रिसर्च एप्टीट्यूड योर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सॉफ्ट स्किल्स, ये टू कन्विंस और टू कन्वे योरसेल्फ इन बेस्ट मैनर। आपका सब्जेक्ट नॉलेज, योर फिलॉसफी टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सभी चीजों को आप एक कन्विंसिंग मैनर में बेस्ट वे में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। एंड हम सभी इस टाइम पर सॉफ्ट स्किल को समझते हैं, कम या ज्यादा अलग अलग शब्दों में समझते होंगे, बट अल्टीमेटली हमें सभी को पता है। सबसे पहले बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पॉपअप होती हैं सभी के माइंड में कि भाई इंटरव्यू में क्या होता होगा। शायद हमारे अंदर ये रहता हो कि ड्रेसिंग सेंस या ड्रेसिंग कोड जो है वो कितना मैटर करता है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो द कॉम्बिनेशन, जो मैंने कॉम्बिनेशन की बात की है उस माइंडसेट के साथ और एक और माइंडसेट कि आप वहां किस लिए पहुंच रहे हैं। देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस, कुछ उम्मीद की जा रही है आप लोगों से कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर पोजीशन के लिए वहां पहुंच रहे हैं तो क्या आप अपने माइंड में रख सकते हैं एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या देखने को मिले।
तो ये सब चीजें एंड आई शुड रिमाइंड यू और आई विल आस्क यू इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन बिटवीन सेशन आल्सो, सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज फॉर, किस लिए होता है इंटरव्यू, तो ये बिल्कुल आपको जानने के लिए। अच्छा, जानना कैसे है, इसके लिए हर किसी जैसे एक एक्सपीरियंस शब्द इसमें जोड़ा गया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ या कोई भी इंसान अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो इसके साथ एक चीज पैटर्न चलती है कि वो अनुभव अगर मेरा है तो डेफिनेटली बहुत सीमित रहेगा, इट विल बी वेरी लिमिटेड। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो मैं एक जनरल बैकग्राउंड पर बात करूंगी। व्हाट इट इज फॉर इसलिए है, आपसे या इस पोस्ट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें क्या चाहते हैं इसलिए। नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, यस यू आर वेरी गुड विद योर सब्जेक्ट, इसलिए आप यहाँ पर हैं, आप बहुत अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में। उसके बाद जब आप पहुंच रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बड़ी बेसिक सी चीजें, अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स इन वेरी सिस्टमैटिक मैनर, प्रिपेयर गुड सीवी आल्सो, जो भी आपका करिकुलम रहता है, बहुत नॉर्मल लगता है बट ये सब है, साथ में चलता है। देन कम्स व्हाट टू वेयर, ओके, यू हैव एन इंटरव्यू डेट, क्या पहनना है, इसको लेके कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। तो कई बार होता है कलर्स को लेके, कौन से कलर्स प्रेफर करने चाहिए, कई बार होता है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस विल बी सूटेबल। तो इसके लिए आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। फॉर बॉयज इट इज यस फॉर्मल इज शर्ट एंड जो आप ट्राउजर्स या पैंट्स जो आप यूज करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन अगेन बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, जनरली आप कई बार सजेशंस देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट का, ओके, तो ब्लैक एंड व्हाइट कुछ ऐसा नहीं है, होना ही है, एक एस्थेटिक होता है कलर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक एंड व्हाइट को सही कई बार जाता है, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग के कलर्स में these two are not colors, actually these are shades or these are neutral colors। तो that वो एस्थेटिक जो है वो ये कहता है कि उस न्यूट्रल कलर में भी हमारी जो पर्सनैलिटी है, दैट फिजिकल अपीयरेंस वो बेस्ट अपीयर होती है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन को बताया जाता है। Any light shades also you can use। For girls, it's not hard and fast that you should wear sarees only, ऐसा कुछ नहीं होता है। Very decent in a formal way you can carry suits जो होते हैं आपके, you should be comfortable। Okay, this was minor for me, लेकिन फिर भी एक रहता है माइंड में, तो आप इस तरह से ड्रेसअप रहिए लाइट शेड्स के साथ में, कुछ भी बहुत ही मल्टी कलर जैसा या स्पार्कली शाइनी जैसा नहीं होना चाहिए, इतना भी आप समझते हैं, मेरा यही मानना है। Now when you are there, अब अगर आप वहां पर हैं, कुछ चीजें again after documentation you will appear there in the room after asking permission। अब आप अंदर हैं, there are things that you should consider first। You are entering, greet everyone, हर किसी को greet करना होता है, बिल्कुल सुनते होंगे आप, लेकिन ये सब कुछ मैटर करता है। And we अभी मैं यहाँ पर हम सभी को जोड़ रही हूँ, आपको भी मुझे भी, जब भी हम वहाँ पहुँचते हैं सबको ग्रीट कर रहे हैं, तो ये हम सभी को फील हो जाता है अभी हम इतने एजुकेटेड हैं दैट एवरीवन मैटर्स, और हमसे तो ज्यादा ही मैटर करते हैं जो टेबल की दूसरी साइड बैठे हैं। ग्रीट एवरीवन, हर किसी को ग्रीट करना होता है। देन यू विल सिट आफ्टर, जनरली यू हैव टू स्टैंड, जब तक वो नहीं कहते हैं फिर आप वहाँ बैठ जाइएगा। नाउ इट इज योर टर्न टू स्पीक। सो फॉर स्पीकिंग एक चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी अबाउट लैंग्वेज। जो भी भाषा आपने चुनी है बोलने के लिए, हिंदी और इंग्लिश, सबसे पहले तो उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। इफ यू आर विद हिंदी मीडियम आल्सो बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड गो विद द फ्लो। एक और चीज मुझे साथ में कहनी थी इससे पहले, यस योर ड्रेसिंग सेंस, आई लव टू ऐड इट। आप एक और चीज अपने साथ रखनी होती है विद ड्रेस कोड, अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से कैरी करना है, ठीक है। लाइक अ ड्रेस, एक ब्यूटीफुल ड्रेस की तरह कॉन्फिडेंस को पहनकर चलिए साथ में, लाइक जो ग्रुप होता है ना कुछ से, वो पहनकर चलिए। यू विल डू योर वेरी बेस्ट। यू आर सिटिंग देयर, यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एंड बेस्ट पार्ट फॉर मी, मेरा फेवरेट पार्ट होता है व्हेन दे विल आस्क यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इट सीम्स द इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑल्सो। जब आपसे कहा गया है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, then you will start with your name. Do not go in detail with your family or family background. Your name, you can share your family, what your father do or mother did. Otherwise, you with your qualification, you did your 10th from where for 12th, UG and PG. And if you are pursuing any research areas also, उसको बिल्कुल आप इंक्लूड करेंगे। अगर आप कोई भी रिसर्च में या तो परस्यू कर रहे हैं PhD
अदरवाइज भी अगर आपके पब्लिकेशंस हैं, पेपर लिखते हैं आप, रिसर्च पेपर, तो यू आर टू मेंशन, वो मेंशन करना ही है वहाँ पर, बिकॉज ये हमारी अचीवमेंट है, आपका प्लस पॉइंट है। और अगर आप रिसर्च में हैं वहाँ ऑलरेडी, तो जस्ट बी रेडी कि आपके क्वेश्चंस वहाँ से शुरू हो जाएंगे। इफ यू आर परस्यूइंग पीएचडी या आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं कि आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो मेक वेरी श्योर, बिल्कुल पक्का है कि आपके क्वेश्चंस वहीं से निकल कर आएंगे। आई बिलीव 80-90% जो हमारा इंटरव्यू है और द क्वेश्चंस आर लेड विद आवर कम्युनिकेशन, जो भी हमने बोला एक एक शब्द सब वहीं से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। आपका इंटरेस्ट एरिया से वो शुरू हो जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू रिसर्च और स्पेसिफिकली किस फील्ड में, डेफिनेटली यहाँ हमारे सब्जेक्ट थोड़े मैटर करेंगे। यू आर साइंस स्टूडेंट्स एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज लिटरेचर सेक्शन से हूँ, बट लैंग्वेज इज समथिंग जो एक कॉमन चीज होती है। तो बोलना क्या है, कैसे बोलना है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। डू नॉट यूज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग आपके कोई हम कैसे कहें कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। सिंपली इफ यू आर टू डिनाई, अगर आपको मना भी करना है तो ये कहने के बजाय कि मैं नहीं जानती हूँ, ओके, या मेरे पास इसका आंसर नहीं है, यू शुड से I am not able to recall an answer, sorry. Okay? I am not able to. It will reflect your positive attitude. ये बहुत ही काम की चीजें हैं ये तो, बिल्कुल it works, बिल्कुल काम करता है। वो सिर्फ यही देख रहे हो your aptitude towards the post you are seeking, आपका एप्टीट्यूड जिस पोस्ट की तरफ देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी ये दो ऐसे वेपन्स हैं आई थिंक जो आपको आगे लेकर जाते हैं इंटरव्यू में, बिकॉज यू आर गुड विद सब्जेक्ट नॉलेज। डेफिनेटली वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपने कैसे शुरुआत दी है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे। वन इज आरपीएससी मेंबर इज आल्सो देयर, 3-4 लोग जो होते हैं तो उनमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तो क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम योर सब्जेक्ट। आरपीएससी मेंबर जनरली जो आपका राजस्थान जी की कितने क्वेश्चंस होते हैं फॉर श्योर। ओके, मॉक क्लासेस जो होती हैं, डेमो क्लास आपकी बिल्कुल हो सकती है वहाँ। विद माय एक्सपीरियंस आई डिड, जो भी मेरे फेलो फ्रेंड्स थे उन सभी का हुआ था डेमो क्लास। हार्डली 4 or 5 minutes they will give you, but they will ask for it, they care। मेरा मानना ये है, कम से कम मेरे पास जो मैं सोच कर गई थी सब कुछ वैसा ही था, बिल्कुल पूछी जाएंगी। एंड व्हेन यू आर सिटिंग देयर यू शुड नॉट से नो टू एनीथिंग। ओके, कोई और तरीके से ढूंढो कि हम कैसे मना कर सकते हैं, कैसे सेफ साइड हो सकते हैं। बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हुए और उनके फेस की तरफ ही देखना है। यू शुड नॉट लुक इनटू अपने फीट या छत को देख रहे हैं, साइड में दीवार को देख रहे हैं। नो, इट इज द साइन दैट यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। ओके, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। हम मतलब सभी, मेरा कहने का मतलब शेर है जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम आधा तो जंग जीत चुके हैं, वहां पर सिर्फ हम इसलिए पहुंच रहे हैं कि ओके वी डिजर्व दैट। ये कॉन्फिडेंस अपने पास में बिल्कुल रखना है। एंड आंसर करने के लिए स्किल्स होती है ना, स्पीकिंग। सो बिफोर स्पीकिंग कम्स लिसनिंग, लिसन आल्सो केयरफुली एंड प्रॉपर्ली। सुनना बहुत जरूरी है, अटेंटिवली सुनिए। नहीं सुना है यू कैन आस्क सर, पार्डन सर और पार्डन मैम, नहीं सुना है तो फिर से बोलिए, पार्डन इफ यू रिपीट, वेरी पोलाइटली। So very positively, answer very positively, deny also positively as I told you. And once again I am coming back to the question to know yourself. जब आपसे introduction पूछा जाता है, as far as I am concerned, if I am sitting in that panel, I will ask you कि अपने बारे में बताइए, तो my question will end with strengths and weaknesses. This is my favorite part. अपने बारे में बताना सिर्फ इतना ही नहीं होता है, you should know your strengths and weaknesses also, because I am language person. ये एस्पेक्ट बिल्कुल हो सकता है कि हाउ मच केपेबल यू आर टू नो योरसेल्फ, अपने आप को तो आप कितना जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन के बाद सोचना शुरू करना कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या होता है स्ट्रेंथ। और अगर बिल्कुल आप ढूंढ लें तो ये कोशिश करना ऐसी वीकनेस नहीं बताना जो पॉजिटिव नहीं हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन ही आपको बताने हैं। अगर आपकी वीकनेस आपको लगता है यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉजिटिव। You cannot say that. Your strength can be you are very patient. I'm just suggesting. जो बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं, I am very patient. Okay, I am very curious. Anything that seems to be positive towards your post. आपकी पोस्ट के लिए जो बहुत अच्छा लगता है. Weakness can be
I'm very straightforward. Again, this is an example. एक example ही दे रही हूँ मैं आपको ये अगर आपसे पूछा जाता है, it depends. जब 3-4 लोग वहाँ पर बैठे हैं, you cannot judge कि कोई किस माइंड को लेकर बैठा है. हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी से ही 2, 4, 6 क्वेश्चन कर देता है. जब तक सब्जेक्ट की बारी आती है तो वहाँ यही सब आता है, आपकी वीकनेस क्या है. तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड होना तो आपको पॉजिटिव नहीं लेकर जाएगा अपनी पोस्ट पे. तो यू कैन से यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू कैन से आई एम वेरी सिंगल माइंडेड. सिंगल माइंडेड अगर कोई कंट्रोवर्सी वहाँ दिखाई देती है, वो अगर कह रहे हैं कि आप सिंगल माइंडेड कैसे हो सकते हैं, तो यू कैन prove your point that I am very focused towards one objective this way. Here works, यहाँ पर आपकी soft skills काम है. Okay? Soft skills का रोल ही यही है कि जो भी आपके पास है, whether it is your knowledge, भले ही आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज है, भले ही आपकी सोशलाइजेशन जो आपकी सोशल नॉलेज है, जो भी आपकी राजस्थान जीके से समझ लीजिए एप्टीट्यूड को लेकर, वो सब डिपेंड करता है कि आपने कितना कन्विंस किया समझे. यहाँ सॉफ्ट स्किल्स काम होती है. ठीक है. If you just said, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, very single minded, तो single minded दोनों तरह से लिया जा सकता है. You should be able to prove your point. अपना पॉइंट आप प्रूव कर सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं. एंड प्रूव अगर मैंने शब्द यूज किया है तो वन मोर थिंग टू क्लैरिफाई हियर. एक और चीज है जो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ. प्रूव करने का भी ऐसा लगता है कि दैट इंटरव्यू अगर वो पूछ रहे हैं कि एंड दे विल कॉन्ट्राडिक्ट कि नहीं ऐसा नहीं, हमें तो ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है. वो सब्जेक्ट में भी हो सकता है. हो सकता है आपके किसी जवाब को तो कहीं आपने पहले ऐसे कहा था, कैसे कहा है. तो ट्राई टू अवॉइड दैट आर्ग्यूमेंटेटिव टोन को अवॉइड करने के लिए द बेस्ट वे विल बी, अगेन सजेशन है, द बेस्ट वे आई थिंक शुड बी एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, या जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, मुझे लगता है ऐसा लिखना है. ओके. और वेरिएशन सेम भी है, ऐसा और कुछ भी हो सकता है. तो वहाँ आर्गुमेंट तो निकलना ही है. मे बी दे आर जस्ट चेकिंग योर पेशेंस कि आप कितना पेशेंस है, आप कैसा रिप्लाई करते हैं. तो बेस्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दिस इज द आंसर, या जितना मैंने आज तक पढ़ा है या मैं जो सोचती हूँ. बट देयर कैन बी, इफ देयर आर डिफरेंसेस और चेंजेस, आई विल लुक इनटू इट इन फ्यूचर. मैं भविष्य में जरूर देखूंगी या देखूंगा. तो इस तरह से कि आप उस चीज को ऐड कर सकते हो. ठीक है. यस, सिटिंग पोस्चर आल्सो सुनते हैं, पता है बिल्कुल, बट आप अपनी हैबिट में देख सकते हैं. बैठने की 5-10 मिनट की अगर आप आदत डालेंगे, योर पोस्चर मैटर्स. डोंट क्रॉस योर लेग्स. आप वहाँ लेग्स को क्रॉस करके बिल्कुल नहीं बैठेंगे. आई हैव सीन, बिकॉज इन प्रोफेशनल गैदरिंग, अभी भी देखते हैं प्रोफेशनल गैदरिंग्स में पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठते, और वहां तो आप बैठ ही नहीं सकते. इट इज साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट. अगर आदत है तो हमें पता भी नहीं चलेगी कब ऐसा हो जाता है. Okay, be attentive towards that. Your posture should be straight. Hands क्या है, कहाँ रखने हैं, क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. चेयर के हैंडल है वहाँ रखिए, और फोल्डिंग हैंड इस तरह से करके सामने रख सकते हैं. लेकिन छिपाने ऐसे नहीं करने कि आप कैसे बैठे हैं. बहुत. नाउ यू आर आंसरिंग, जब आप जवाब दे रहे हैं. इफ यू आर लुकिंग एट मी, मैं भी या तो मैंने बांध लिया है, तो इसका एक रीजन या तो ये हो सकता है कंफर्टेबल विद दिस पोजीशन, और एक रीजन हो सकता है कि मैं अपने जो जेस्चर्स हैं उनको कंट्रोल कर रही हूँ, जो बहुत जरूरी है. अननेसेसरी मूवमेंट है, दीज आर नॉट पॉजिटिव. इतना नहीं करना होता है. कई बार बहुत लोगों को आदत होती है तो वो नहीं करना है. इफ इट इज नेसेसरी यू कैन यूज लाइक दिस, बट बात पर या बहुत शेक हैंड करके. तो सॉफ्ट स्किल्स पे मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, वही कोशिश कर रही हूँ बताने की, हाउ टू आंसर एंड हाउ टू डिनाई, व्हाट शुड बी योर बॉडी पोस्चर. And you should not move, yes, unnecessarily बिल्कुल मूव नहीं करना है. हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, हेड का भी मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है. If you don't know an answer, how you should deny that I told you. Yes, now come to subject is your thing completely, okay? But there should be, because you are going for higher education. तो अपने माइंड में एक चीज और रखिए, मुझे लगता है that current trends in education, especially in higher education, अभी जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, बट आई थिंक क्योंकि जैसे एनईपी की बात होती है, एनईपी बहुत नहीं है. आपसे एनईपी भले ही नहीं पूछी जाए, बट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्टीमेट टीचर देयर, द क्वेश्चंस विल बी देयर. व्हाट इज योर स्टैंड और व्हाट इज योर व्यूज. आपको क्या लगता है क्लासेस को लेकर या टीचिंग जो वहाँ पर इनोवेशंस हुए हैं टीचिंग लर्निंग में, एनईपी में, आप कितना समझते हैं, स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन.
क्योंकि इसमें मैंने आपको इंक्लूड किया था कि इंटरव्यू में एक्चुअली कॉम्बिनेशन है. दे विल टेस्ट योर सब्जेक्ट नॉलेज, योर फिलोसफी टुवर्ड्स टीचिंग लर्निंग. फिलोसफी से मतलब अगर आप समझते हैं, डेफिनेटली समझते ही हैं कि आपका स्टैंड क्या है, आप क्या समझते हैं टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है. इज इट ओनली डिलीवरिंग अ लेक्चर एंड जॉब इज डन, और इज इट टू एलिवेट वन स्टैंडर्ड टू अनदर. एक स्टेप से या एक जगह से दूसरी चीज पे हम एलिवेट कर जाते हैं, वहां लर्निंग पूरी होती है, या जो भी कुछ, या आपके मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम टीचिंग में अप्रोचेज आपकी कैसी होंगी. इस तरह के क्वेश्चन, इट इज अ जनरल थिंग, ये बिल्कुल हो सकते हैं. और क्योंकि एनईपी काफी बड़ा चेंज है, तो डीपली टॉप से नहीं पूछेंगे बिकॉज यू आर जनरली कैंडिडेट. अभी हमारा तो फिर भी थोड़ा अलग हो गया, बट थोड़ी अगर नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छा है. रिसर्च एप्टीट्यूड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, जैसे बताया, अगर आप परस्यू कर रहे हैं पीएचडी तो फॉर श्योर आपके क्वेश्चंस होंगे वहां से. पेपर्स लिखते हैं, क्या रिसर्च एरिया वहां से होंगे, क्या है और क्या करना चाहेंगे. तो इस चीज का थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं. एंड दैट मॉक क्लास, आपको अगर वहां पर खड़ा किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड कुछ भी, तो प्रिपेयर एनीथिंग. 3-4 मिनट्स हार्डली आपको मिलेंगी वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता. इफ यू कैन स्ट्रेच योर इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू को अपने को 20-25 मिनट बढ़ाते हैं तो मतलब आप बहुत अच्छा टाइम दिया है. एंड दे आर लिसनिंग टू यू, यू आर वेरी, आई थिंक इम्प्रेसिव. अगर आप 20-25 मिनट में बैठे, अब ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में अगर कोई बाहर आ जाएगा तो आप नेगेटिव सोचेंगे, नहीं हम इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे. इट डिपेंड्स, हमेशा आपने जो शुरुआत की है उस पर डिपेंड करता है. अदरवाइज तो अगर आपने 20-25 मिनट निकाले, उतना समय आपने दिया है, यू ऑल आर इम्प्रेसिव, दैट्स व्हाई. का ये मतलब होता है. इस तरह से आप यहाँ पर चीजें हैंडल कर सकते हैं. एंड व्हाट एल्स शुड बी एडेड, ये तो इन जनरल मैंने बता ही दिया है.